ये कल होली का त्यौहार है और जुमा भी है रमज़ान का। मैं हिंदू समाज को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत होली की बधाई देता हूँ डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से। और मैं डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पूरी पार्टी और पूरे मेम्बरान हमारे सब की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों मिलकर आपस में मोहब्बत और भाईचारा रखते हुए अच्छे से रमज़ान का जुमा भी अदा करो और होली भी मनाओ। रमज़ान भी है, जुमा भी, और प्लस उसके अंदर जो तो हमारे जो हिंदू भाई है उनकी होली का त्यौहार भी उसी दिन आ रहा है। तो आपकी पार्टी भी चलती है, तो आप क्या जो तो आह्वान करना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखो भाई, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरा वो है जो इनको आपस में लड़ाता, वो बुरा है। और उसके बच्चे बाहर देश में पढ़ते और हमारे बच्चे आपस में यहाँ लड़ते और लड़के अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते। इन्हें इसको मारता, उन्हें उसको मारता और दोनों जेलों में जाके बैठ जाते। एक का परिवार विक्टिम बन जाता, एक का परिवार क्रिमिनल बन जाता। होगा तुम्हारे दोनों के बच्चों की जिंदगी खराब, समझो। और ये जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरे जा रहा है, वो भूसे को बाहर निकाल के फेंको। और वो नेता तुम्हारे को क्या, वो सत्ता की आग पर रोटियां सेक रहे वो। और वो ये सियासत के तबायफ का दुपट्टा है, कभी इसके हाथ में है तो कभी उसके हाथ में है। ये सियासत के घोड़े हैं, ये उल्टी चाल चलते, इसलिए इनको समझो। परभनी टाइम्स में आप सभी का स्वागत। मैं इस्माइल शेख। अभी मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है और इस महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिस तरह से मोल मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले जो गरीब लोग होते हैं, उनको समुदाय के जो मजबूत लोग जो होते हैं, जिनके पास माल उज़र है, ऐसे लोग अपने माल में से कुछ सदका और ज़कात निकालते हैं इस महीने में। तो ऐसे लोगों को जिस तरह से अनाज वाटप किया जाता है या फिर कोई पैसे के शक्ल में उनको मदद करते हैं। तो आज मिसाल देखने में ये आया है कि परभनी के डॉक्टर टीपू सुल्तान जो है, जो प्रसिद्ध डॉक्टर है, परभनी की यूसुफिया कॉलोनी में उनका हॉस्पिटल भी है, उन्होंने आज परभनी के अंदर एक मिसाल कायम की है। वो मिसाल ये है कि उन्होंने ना सदका दिया है ना ज़कात किसी को दिया है। उन्होंने अपनी ओर से तोहफे का इंतज़ाम यहाँ पर किया था और तकरीबन यहाँ पे 1000 किट, 1000-1500 किट के आसपास उन्होंने यहाँ पर जो गौर गरीब समुदाय के लोग होते हैं उनको वाटप किया है, जिसके अंदर शक्कर थी और गेहूँ, तो बहुत सारे जो हमारे किचन में लगने वाले चीज़ें होते हैं, तकरीबन 1 महीना उनका किसी तरह से आसानी से गुजर जाए, ऐसी यहाँ पर मदद की है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, तकरीबन यहाँ महिला भी है और कुछ पुरुष भी है, जो डॉक्टर टीपू सुल्तान की ओर से जो यहाँ पर तोहफे का इंतजाम किया गया है। अभी तक देखने में यह आया था कि सदका और ज़कात दिया जाता है, लेकिन इन्होंने इस प्रथा को तोड़ते हुए ऐसे लोगों को कि बहुत सारे जो लोग मुस्तहिक होते हैं लेकिन वो किसी के पास इस वजह से जाकर मांगते नहीं है कि जो सैयद होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा है जो सदका और ज़कात को लेने के लिए थोड़ा सा इनकार करते हैं, जो जिसे कहा जाएगा कि खुददार लोग जो होते हैं। तो वैसे लोगों की इन्होंने यहाँ पर टीपू सुल्तान ने जो है तो मदद की है। ऐसे लोगों की मदद की है जो जाकर किसी के दर पे मांगते नहीं है, वैसे लोगों को चुन चुन कर बुलाकर उनको जो है तो यहाँ पर मदद की गई है और मदद तोहफे के शक्ल में की गई है। आज तक देखा गया है कि बड़े बड़े जो लोग है तो लाइन लगाकर उनको ज़कात और फितरा वाटप करते हैं, लेकिन इस प्रथा को तोड़ने का काम परभनी के डॉक्टर टीपू सुल्तान ने किया है। तो हमारे साथ में स्वयं दोनों है, उनसे हम जानते हैं कि आज किस तरह से जो तो वाटप किया गया और इतनी अच्छी प्रेरणा उनके अंदर कहाँ से आई तो आपने जो तो तोहफे का इंतजाम किया है। तो हमारे साथ में डॉक्टर टीपू सुल्तान है, हम उनसे विस्तार से पूरी बात करने वाले हैं। सर, परभनी टाइम्स में आपका स्वागत है। देखने में यह आया है कि आज तक बहुत सारे लोग फितरा और ज़कात जो है तो तकसीम करते हैं, वाटअप करते हैं, लेकिन इतना अच्छा आपने जो तो प्रोग्राम लिया है यहाँ पर और तोहफे की शक्ल में जो तो लोगों को हर वो चीज़ आपने किचन में पहुँचाने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और सब आपकी टीम का खैर मकदम करता हूँ और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और ये जो मैंने तोहफ़ा पेश किया, एक छोटा सा मेरी तरफ से नजराना रोज़ादार के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा और ना उस बात को कमतर बताऊंगा जो कि ज़कात और फितरा है।
ज़कात और फितरा तो दो भाई, ज़रूरी है वो देना। वो तुम जो माल कमा रहे, जैसा तुम गवर्नमेंट को टैक्स भरते, वैसा अल्लाह और उसके रसूल ने भी तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाला ज़कात और फितरा, कि तुम्हारे कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर गौर गरीबों को बांटो। तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा जल रहा, तुम खा रहे, तुम सुकून से सो रहे, मगर इस्लाम उसका नाम नहीं। इस्लाम वो है कि तुम्हारे बाजू में अगर यहूदी भी है, कोई भी जात का है, तो देखो ना तारीख इस्लाम पढ़ो कि यहूदियों के घर में भी जाके चुपके से उनके घर में राशन पानी रख के आते थे साहबा इकराम। ये तालीम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो आपने ये भी फरमाया कि तुम्हारे कमाई के हिस्से से कुछ ज़कात और फितरा निकाल कर गौर गरीबों को दो, ताकि उनका भी चूल्हा ठंडा ना रहे, वो कम से कम रात में 2 टाइम की तो 1 टाइम की तो रोटी खाकर सो सके। सबका ख्याल रखो। और इस्लाम के अंदर ज़ात भेदभाव ऐसा नहीं बताया वाला है। तारीख़ इस्लाम आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर यहूद व नसारा जितने भी है सबके मदद करे अली, सबके घरों के अंदर बन मुट्ठी में सहाबा इकराम ने। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ज़कात एक्सेप्ट नहीं होती, फितरा एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, क्योंकि उन्होंने उसमें शर्मंदगी महसूस करते। एक रहती गरीबी और एक रहता मजबूर इंसान। दो है, गरीबी की शक्ल दो है, जिसमें से एक है गरीब और एक रहता मजबूर। गरीब तो जगह जगह जाके मंकी लाके खा सकता, उसके बच्चों की शादी भी नहीं तो मंकी लाके उन्हें कर सकता। लेकिन जो मजबूर इंसान रहता, जो नामचीन रहता, मगर उसके घर में एक फूटी कौड़ी नहीं रहती, उसके घर में राशन का एक दाना नहीं रहता, और उन्हें मंग भी नहीं सकता बाहर, उसकी इज्जत इतनी रहती, और उसको कहीं से उधार भी नहीं मिलता। बाद में दोस्त अहबाब 1-2 बार उधार देंगे, बाद में नहीं देते, तो क्या बोल के मंगाओ। तो इसलिए मजबूरी जो रहती है वो बहुत ही गरीबी से भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि तुम खुद पे से सोचो, कभी तुम पे भी टाइम आया होगा तो तुम थोड़ी बाहर जाके किससे मांग सकते। तो इसलिए मेरे तरफ से एक तोहफा कि जो मजबूर और बेबस और जो इंसान है गरीब, तो उनके घर तक अनाज पहुँचे, और वो रोज़ादार क्या बोलते, तो मेरे तरफ से तोहफा एक्सेप्ट कर कर मेरे तरफ से एक्सेप्ट कर कर उनके दस्तरखान पर जो भी है छोटा सा तोहफा सजे अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह मैंने जो दिया उसको कबूल फरमाए उसके बारगाह में। और दूसरी बात क्या बोलते, तो मैंने कोई ज़कात भीख फितरा नहीं दिया। अगर ज़कात भीख फितरा देता था तो तुम लोग क्या बोलते, तो बन मुट्ठी में देने का हुक्म है। ज़कात जो भी दे रहे और फितरा भी दे रहे तो वो भी दिया मैंने, मगर बन मुट्ठी में कहाँ किसको दिया वो बयान नहीं कर सकता मैं। ये तोहफा था इसलिए मैंने बताया सबको। गिफ्ट है, गिफ्ट तुम जन्मदिन का कैसा खुलेआम देते, वैसे रमज़ान का गिफ्ट है रोज़ादार के लिए, खुलेआम दिए जो भी बात है। तो ज़कात और फितरे का इसका मैं विरोध तो नहीं करता, लेकिन दिया मैं वो भी, मगर वो बन मुट्ठी में दिया। कहाँ और किसको और कब पहुंचाया वो मुझे मालूम और उनको मालूम, क्योंकि किसी के सामने लाके उनको जलील नहीं करने का इस्लाम में सख्त मना है, वैसे जलील करना और दिखाना। अल्लाह कहने सुनने। डॉक्टर साहब, जिस तरह से किट वाटअप की गई है, तो क्या इसमें परभनी शहर के लोग थे कि आतराफ के भी थे? उसमें इसमें हमने कौसड़ी टाउन विलेज जो है, तो उसके बाद में पात्री, ताड़ बोरगम पात्री के पास का, और उसके बाद मानवत, उसके बाद परभनी ज़िले के आसपास के अतराफ के सब लोग थे। और इंशाअल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ अल्लाह से कि अगले साल उससे बड़ा करूँगा। उसके बाद ऐसा करते करते हर ज़िले में करने की अल्लाह मुझे ताकत और हिम्मत अता करे, ताकि मैं हर ज़िले में हिस्सा ले सकूँ, हर ज़िले के गरीब तक और मजबूर इंसान तक वो पहुँचा सकूँ मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब, ये आज जो आपने किट वाटअप की है, तो ये इन लोगों तक कैसा पहुँचा गया? आप कैसा पहुँचे, आपकी टीम कैसी पहुँची, कैसा मालूमात ली इन लोगों से? हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो इसको मैंने ऐसा करा कि डिवाइडेशन कर दिया मैंने। अब मैं तो जाकर सब लोगों को जमा नहीं कर सकता, तो मैंने उसमें से हमारी पार्टी भी है डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं नेशनल। तो मैंने जितने भी पार्टी के कर्मचारी है उन सबको बोला कि भाई तुम जिम्मेदारी लो, तुम्हारे मोहल्ले के कुछ, तुम्हारे मोहल्ले के कुछ, तुम्हारे एरिया के कुछ, ऐसे चुन चुन कर जो ज़रूरतमंद है, मेरे से बेहतर तो तुम जान सकते कि तुम्हारे मोहल्ले में कौन ज़रूरतमंद है, इसलिए आप जिम्मेदारी लो, मेरे पास उनका आधार कार्ड जमा कराओ, ताकि मैं उनका यहाँ पर उस बुक करके रख सकूं उनके नाम पर तोहफा। अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी तो रमज़ान का महीना है, इसके अलावा भी, तो आपसे किस तरह से रब्ता करें, किस तरह से संपर्क करें? जो भी है तो इंशाअल्लाह ताला आधार कार्ड जमा कर देना, और आधार कार्ड के पीछे मोबाइल नंबर लिख के जमा करना, तो उसकी बरोबर क्या बोलते, तो मेरे से जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा अल्लाह के हुक्म से। बंदे की क्या निसात है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की, बाकी सब तो एक ज़रिया है उसका। डॉक्टर साहब, जिस तरह से किट वाटअप का जो ये प्रोग्राम आज लिया है आपने, ये कितने टाइम से आप ले रहे हैं, जैसे कि पिछले साल अगले साल? कैसा रहता, बच्चे जो है अपने ख़ानदान का देख के सीखते हैं। अब नाम तो नहीं लूँगा, हमारे मामू नवाब साहब वो सब लोग जो भी है ख़ानदानी, ये सब लोग ट्रकों से अनाज वाटअप करते थे, और उनका देखकर तो कुछ अपने को भी सीख मिलती ना, बच्चे भी कैसा है ख़ानदान का देखकर सीखते सब। तो सब लोग करते थे शुरू से मदद गरीबों की, उन ट्रकों से अनाज लाकर, उनका तो बहुत अलग ही हिसाब था, उनका सबको मालूम है पूरे महाराष्ट्र को। ट्रकों से अनाज आता था और सीधा बोरियां बोरियां घरों पे चल जाते थे लोगों के।
तो कुछ उनका भी देखकर बच्चे सीख लेते। और दूसरी बात कुछ तुम्हारा सवाल? और हमारे जो समाज के जो मजबूत लोग होते हैं, जो मालो जर जिसके पास है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से मदद करनी चाहिए? और भाई जो मालो जर और जो दौलतमंद लोग हैं उनसे मैं ये अपील करूंगा कि चाहे वो हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सिख हो क्या ईसाई हो, हर धर्म के अंदर बोले आला है कि गरीब की मदद करो। और कौन से गरीब की मदद करो? जो ज़रूरतमंद है, जो भेज और चोला पहन के बैठा वो नहीं, जो कि इधर तुमको भेज बना के बता रहा और बाद में उधर जाके मस्त कार में घूम रहा गाड़ी में, वो गरीब नहीं रहता। ओरिजिनल गरीब की तहकीकात करो, कहाँ है ढूंढो, उसको सर्च करो और उसकी मदद करो। गरीब जो है, गरीब का कोई धर्म नहीं रहता, ऐसा समझ के उसकी मदद करो। धर्म और ये मत देखो तुम, आजकल हमारे बहुत धर्म में बांट दिया जा रहा, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू सिख तू ईसाई। भारत की एकता और अखंडता को बरकरार करके रखो। हिंदुस्तान, सर सैयद अहमद खान ने फरमाए थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है और वो दुल्हन के माथे की बिंदिया कौन है, कौन सा समाज? तो कोई हिंदू, उसकी आंख है एक, तो दूसरी आंख वो दुल्हन की मुसलमान है। अगर हम एक आंख को फोड़ देंगे तो दुल्हन कानी हो जाएंगी, अंधी हो जाएंगी, तो अच्छी नहीं दिखेंगी। इसलिए उसका पूरा जो जेवर है उसके आंख पे वो कौन सा समाज है, ऐसा सब उन्होंने बताया वाला है। तो उस हिसाब से तुम देश की एकता और अखंडता को और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए एक दूसरे की मदद किया करो। एक सवाल इसमें ये ले लेंगे, तो ये इस पर डिस्कस मेरा कल इसके साथ, माह रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर जुमा भी है, रमज़ान भी है, जुमा भी, और प्लस उसके अंदर जो तो हमारे जो हिंदू भाई है उनकी होली का त्यौहार भी उसी दिन आ रहा है। तो आपकी पार्टी भी चलती है, तो आप क्या जो तो आह्वान करना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखो भाई, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरा वो है जो इनको आपस में लड़ाता, वो बुरा है। और उसके बच्चे बाहर देश में पढ़ते और हमारे बच्चे आपस में यहाँ लड़ते और लड़के अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते। इन्हें इसको मारता, उन्हें उसको मारता और दोनों जेलों में जाके बैठ जाते। एक का परिवार विक्टिम बन जाता, एक का परिवार क्रिमिनल बन जाता। होगा तुम्हारे दोनों के बच्चों की जिंदगी खराब, समझो। और ये जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरे जा रहा है, वो भूसे को बाहर निकाल के फेंको। और वो नेता तुम्हारे को क्या, वो सत्ता की आग पर रोटियां सेक रहे वो। अब वो ये सियासत के तबायफ का दुपट्टा है, कभी इसके हाथ में है तो कभी उसके हाथ में है। ये सियासत के घोड़े हैं, ये उल्टी चाल चलते। इसलिए इनको समझो और एकता और अखंडता को बरकरार रखो। जितना दिवाली हमको प्यारी है उतना ईद हमको प्यारी है। और मुसलमान क्या बोलते, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे मैं ये बोलूंगा कि सब मिल हिल के मनाओ। देश की एकता और अखंडता और मेरे देश की खूबसूरती उसके अंदर है कि हम सब 18 पगड़ी जात एक साथ मिल के रहते और हम सब मिलके एक दूसरे का त्यौहार मनाते। कौन बोला बे, हिंदू की शादी होने लगी और मुसलमान उसका दोस्त अगर नहीं पहुंचा तो उन्हें फेरे रोक देता। और मुसलमान की शादी हो रही है और उसका हिंदू दोस्त अगर नहीं आया तो उन्हें बोलता निकाह रोक दो, मेरा दोस्त अभी नहीं पहुंचा, मेरे दोस्त का परिवार नहीं पहुंचा। ये मेरे देश की मोहब्बत एक दूसरे के वास्ते। और ये गोंडा घोल रहे नफरत का, सियासत के तबायत के दुपट्टा पकड़कर हाथ में नाला का कम बख्ना, क्या बोलूं मैं इनको। इसलिए इन सबसे बाज आओ और ये गंदी पॉलिटिक्स करने वालों पर लानत भेजो। देखिए, कल होली का त्यौहार है और जुमा भी है रमज़ान का। मैं हिंदू समाज को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत होली की बधाई देता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से, और मैं डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी पूरी पार्टी और पूरे मेम्बरान हमारे सब की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों मिलकर आपस में मोहब्बत और भाईचारा रखते हुए अच्छे से रमज़ान का जुमा भी अदा करो और होली भी मनाओ।